पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में जारा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था, लेकिन एक जगह थी जहां वह कभी नहीं गई थी। वह थी उसकी दादी का अटारी। एक दोपहर जब उसके माता पिता व्यस्त थे, झारा ने चुपचाप ऊपर जाने और देखने का फैसला किया कि वहां क्या-क्या खजाने छिपे हो सकते हैं। वाह, कितना सुंदर कालीन है, उसने कहा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने कालीन को खोल दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वह पूरी तरह फैल गया। कालीन हल्की हल्की फड़फड़ाने लगा, जैसे कि किसी लंबे समय की नींद से जाग रहा हो। फिर वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। क्या ये उड़ने वाला कालीन है? जारा ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वह कालीन पर चढ़ गई और इससे पहले कि वह समझ पाती, वे अटारी की खिड़की से बाहर नीले आसमान में उड़ चले। गांव नीचे छोटा और छोटा होता जा रहा था, क्योंकि कालीन उसे ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। झारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कसकर पकड़ लिया जब कालीन खेतों और नदियों के ऊपर से लहराते हुए उड़ने लगा। कुछ ही समय में वे बादलों के ऊपर पहुंच गए। कुछ मिनटों बाद कालीन ने अपनी रफ्तार कम कर दी और झारा को एक हरे भरे घाटी की ओर लेकर उतरा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। घाटी के बीचों बीच एक भव्य चमचमाता महल खड़ा था, जो ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था। कालीन धीरे धीरे महल के दरवाजे पर उतरा। झारा जैसे ही उतरी, महल के दरवाजे चरमराते हुए खुले और वहां से एक दोस्ताना दिखने वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया, जो शाही वस्त्र पहने हुए था। स्वागत है छोटी यात्री, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जादुई घाटी का रक्षक हूँ। केवल वे ही यहाँ आते हैं जिनका दिल पवित्र होता है और जिन्हें उड़ता कालीन यहाँ लाता है। जारा हैरान रह गई। ये जगह तो अद्भुत है, लेकिन कालीन मुझे यहाँ क्यों लाया? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। कालीन ने तुम्हारे साहसिक स्वभाव को महसूस किया और तुम्हें जादुई घाटी में लाया, ताकि तुम यहाँ घूम फिरकर कुछ नया सीख सको। लेकिन याद रखना, यह जगह सिर्फ मजे के लिए नहीं है। यहाँ कई जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जिन्हें देखभाल और प्यार की जरूरत है। झारा की आंखें चमक उठी। उसने घाटी का अन्वेषण किया, बात करने वाले जानवरों से दोस्ती की, चमचमाती तितलियों के साथ नाचने लगी और जादुई पेड़ों को सुनहरे फलों से लदने में मदद की। वह घाटी आश्चर्यों से भरी हुई थी, लेकिन जारा जानती थी कि उसे घर वापस जाना होगा, इससे पहले कि किसी को उसकी गैर मौजूदगी का पता चले। यहाँ आने का मौका देने के लिए धन्यवाद, उसने बूढ़े आदमी से कहा। मैं इस जादुई जगह को कभी नहीं भूलूंगी, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुम हमेशा यहाँ स्वागत हो, ज़ारा, और जब भी तुम्हें वापस आना हो, बस कालीन को खोल देना। इसके बाद जारा फिर से उड़ते हुए कालीन पर चढ़ गई। कालीन एक बार फिर धीरे धीरे आसमान में उड़ चला। कुछ ही देर में वह अपनी दादी के अटारी में वापस आ गई। कालीन धीरे से जमीन पर उतर गया। झारा ने उसे सावधानी से लपेटा और उसी जगह रख दिया जहां से उसने उसे निकाला था। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने अभी अभी सबसे अद्भुत रोमांच का अनुभव किया था। उस दिन के बाद से जब भी जारा को थोड़े जादू की जरूरत महसूस होती, वह जानती थी कि उसे कहाँ ढूंढना है। उड़ता कालीन उसका रहस्य था, उसका जादुई घाटी तक जाने का रास्ता। और इस तरह जारा के रोमांच अभी शुरू ही हुए थे।